बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। 11th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 शुरू करेंगे आज। 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। एवेल्यूएट करना है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स नेगेटिव 1 की वैल्यू निकालनी है। इनको करने से पहले ये एक टेबल हमने बनाया था, उसमें 9 चैप्टर में वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं। कुछ 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की साइन, काज और टेंजेंट। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2, √3/2 और 1। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे ये होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, साइन 90 पे 1 होता है। ये हमें अब याद रखनी पड़ेंगी, या फिर आप इस तरह से टेबल बना के रख लें। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सिर्फ आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी सारी हम इसी से बना लेंगे। काज के लिए इनको उल्टा लें, 1 को यहाँ पर लिख लें, इसको यहाँ पर ले आएँ, 1/2 अपने ही नीचे आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 1/2 और ये 0 आ जाएगा। हमने इसको रिवर्स में लिख दिया इधर, यानी काज 45 पे ये है, काज 90 पे 0 है। टेंजेंट वैसे निकाला जा सकता है, टेंजेंट इक्वल होता है साइन और काज के। 0 को डिवाइड करें 1 से, 0/1 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1/1 1, √3/1 √3 और 1/0 इन्फिनिटी। डिवाइड किया साइन ऊपर और काज नीचे रख के, तो ये आंसर आते हैं। ये हमने 90 डिग्री तक इसकी वैल्यूज़ बनकर एक टेबल बना लिया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ ये भी देखें कि साइन इनवर्स वाज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है, जो रेंज होती है, वो होती है -90 से +90 तक। -90 से +90 तक इसकी डोमेन होती है साइन इनवर्स की, जिसमें -90 और +90 तक तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं। -90 और 90 खुद भी शामिल है। अगर ब्रैकेट्स ये लगी हों तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ खुद भी शामिल हैं, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। काज इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर पाई तक। टेंजेंट इनवर्स की -90 से लेकर 90 तक होती है, लेकिन -90 और 90 खुद उसमें शामिल नहीं होता। ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये शो करती हैं कि वैल्यूज़ ये खुद शामिल नहीं है उसमें, ये वाली खुद भी शामिल नहीं, ये भी नहीं शामिल, इनके दरमियान वाली तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं। काट इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के दरमियान, 0 और पाई खुद शामिल नहीं है उसमें। कोसिकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है वो है -90 से लेकर +90 तक, लेकिन इसके दरमियान में जो 0 है वो शामिल नहीं है। तो इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन इनवर्स 1 को वैल्यूएट करना है, और ये इसकी रेंज मैंने लिखी है। रेंज इसकी -90 से 90 के दरमियान है, -90 और 90 खुद उसमें शामिल हैं। ये आपको रेंज इनकी याद रखनी पड़ेगी। इसको कोई नाम दे लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसको अल्फ़ा की इक्वल रख लें, तो साइन को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये साइन इनवर्स था, उधर जाके साइन अल्फ़ा हो गया। अब देखें साइन किस एंगल पर हमें 1 आंसर देता है। साइन 90 पर हमें 1 आंसर देता है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा जो है वो 1 है। दिस इंप्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री में लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे, और अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाता है π/2 90 डिग्री, क्योंकि पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180/2 90 ही आता है। अगर डिग्रीज में लिखना है तो फिर ये लिखें, और अगर आपने रेडियन में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखें। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री से, ये हम 9.1 में पढ़ चुके हैं। तो देखें, ये जो इसकी वैल्यू आई है 90, ये इसी इंटरवल में मौजूद है, लिहाजा यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से यह है साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1, इसकी जो रेंज है वो है -90 से 90, साइन की जैसे ऊपर वाले में थी। इसमें भी ऐसे ही करें, लेट साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसको अल्फ़ा के इक्वल सपोज कर लिया, अल्फ़ा रख लें, बीटा रख लें, थीटा रख लें, कोई नाम रख लें। साइन को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। तो वही बात है कि अल्फ़ा साइन किस एंगल पर हमें 1 आंसर देता है। साइन हमें 90 डिग्री पर 1 आंसर देता है, साथ एक माइनस भी यहाँ पर मौजूद है तो वो भी आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू -90 -π/2। तो देख लें, ये जो आंसर आया है ये इसी रेंज के अंदर मौजूद है, -90 से लेकर 90 के दरमियान ही इसकी वैल्यू है, -90 खुद उसमें शामिल है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। काज इनवर्स है, ये काज इनवर्स की रेंज है 0 से पाई के दरमियान।
0 और पाई खुद उसमें शामिल हैं। लेट काज इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स ही अल्फ़ा जो भी इसका नाम रखना है। काज को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा काज अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। काज इनवर्स था उधर जाके क्या अल्फ़ा हो गया। अब काज किस एंगल पर हमें √3/2 देता है? काज हमें √3/2 वैल्यू देता है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री बनता है π/6 180/6 π/6। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा जो है वो इक्वल है π/6 के, यानी 30 डिग्री के। तो देख लें इसका जो आंसर आया है वो इसी रेंज के अंदर अंदर मौजूद है, 0 से लेकर 180 के दरमियान में ये वैल्यू मौजूद है। उसके बाद आ गया टेंजेंट इन्वर्स। टेंजेंट इन्वर्स का जो रेंज है वो -90 से 90 के दरमियान है, लेकिन -90 और 90 खुद उसमें शामिल नहीं है। ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये शो करती हैं कि ये वैल्यूज़ खुद उसमें शामिल नहीं है। ये वाली वैल्यू खुद शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ में से कोई आंसर आ सकता है। लेट टेंजेंट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसको अल्फ़ा सपोज कर लिया पिछले क्वेश्चन की तरह। टेंजेंट को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/√3। तो अब देखें टेंजेंट किस एंगल पर हमें 1/√3 आंसर देता है। टेंजेंट 1/√3 आंसर देता है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री के रेडियन बनते हैं π/6। तो इसका आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू π/6, लेकिन ये साथ एक माइनस भी मौजूद है, ये भी आ जाएगा साथ माइनस। अगर हम इस अल्फ़ा की जगह पर ये -π/6 रखें और तो हमें ये आंसर मिलता है। और देख लें ये हमारा -30 डिग्री बना है, ये इसी इंटरवल के अंदर अंदर मौजूद है, -90 से +90 के दरमियान में ये मौजूद है। ये भी काज इनवर्स का है। काज इनवर्स की हमने रेंज ऊपर लिखी है क्वेश्चन में, वो 0 से पाई, 0 और पाई खुद उसमें शामिल हैं। उसी तरह से इसको भी कर लें। लेट काज इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा। काज को उठा के उधर ले गए तो काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। काज किस वैल्यू पर हमें 1/2 आंसर देता है? काज 1/2 आंसर देता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री π/3। तो रेडियन में अगर लिखेंगे तो ये π/3 लिखेंगे इसको। और देख लें ये π/3 60 डिग्री बनता है, और 60 डिग्री जो है वो इसी इंटरवल के अंदर मौजूद है, 0 से 180 के दरमियान में ये 30 डिग्री मौजूद है। इसी तरह से करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। टेंजेंट इनवर्स की जो रेंज है वो -90 से 90 तक है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको किया, लेकिन -90 और 90 खुद उसमें शामिल नहीं है। तो इसी इंटरवल के अंदर अंदर हमने आंसर लेके आना है। तो लेट टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसको भी अल्फ़ा के इक्वल सपोज कर लिया, टेंजेंट को उठा के दो ले जाएं तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√3। तो टेंजेंट किस एंगल पर हमें 1/√3 आंसर देता है? टेंजेंट 1/√3 आंसर देता है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री बनता है π/6 रेडियन। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख लें, या इसको π/6 रेडियन में लिखना है तो π/6 लिख लें। पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 को 6 से डिवाइड करें तो 30 ही आता है। और ये देख लें ये 30 डिग्री आया, ये इसी इंटरवल के अंदर अंदर मौजूद है, -90 से लेकर -90 से लेकर +90 के दरमियान ही ये आता है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7, काट इनवर्स -1। काट इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से 180 के दरमियान है, 180 डिग्री के दरमियान है, या इसको कह लें 0 से पाई के दरमियान में है। इसी इंटरवल के अंदर इसका हम आंसर फाइंड करेंगे। लेट काट इनवर्स -1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसको अल्फ़ा सपोज कर लिया, काट को उठा के उधर ले जाओगे तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा काट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। इसको उल्टा लें, टेंजेंट अल्फ़ा बना लें। इसे काट का इन्वर्स है टेंजेंट, तो इसको टेंजेंट अल्फ़ा लिखा तो उसको भी उल्टाएंगे। 1 को उल्टाएंगे तो उसने 1 ही रहना है, तो लिहाजा ये -1 ही रहेगा। अब अल्फ़ा की जब पर हम क्या रखेंगे, टेंजेंट किस एंगल पर हमें 1 आंसर देता है? टेंजेंट हमें 1 आंसर देता है 45 डिग्री पर, यानी π/4 पर। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4, और साथ ही एक माइनस भी है, ये भी आ जाएगा साथ। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला हो गया है कि -π/4 -45 डिग्री 0 से 180 वाले के दरमियान में तो नहीं है, तो इसको इस इंटरवल के दरमियान हमें तो आंसर चाहिए, क्योंकि इसकी तो रेंज ही इसके दरमियान में है। तो ये आ गया है -45, वो इसमें मौजूद नहीं। तो इसको उसमें लाने के लिए पाई में से इसको माइनस कर दें, पाई -π/4, तो 4 एलसीएम आ गया। ये हो जाएगा 4π - पाई, तो ये हो जाएगा 3π/4। 3π/4 बनता है
135 डिग्री, तो वो इसी इंटरवल के अंदर मौजूद है, 135 डिग्री इसी में आता है। कोसिकेंट इनवर्स की जो रेंज है वो -90 से 90 के दरमियान है, तो इसको अल्फ़ा सपोज कर लें। लेट कोसिकेंट इनवर्स -2 और √3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो कोसिकेंट को उठा के उधर ले गए, ये हो गया कोसिकेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 और √3। कोसिकेंट को उल्टाएँ तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, कोसिकेंट का उल्टा साइन अल्फ़ा, तो इसको भी उल्टाना पड़ेगा, ये हो जाएगा √3/2। अब साइन किस एंगल पर √3/2 आंसर देता है? √3/2 आंसर देता है वो 60 डिग्री पर। 60 डिग्री बनता है π/3। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। साथ ही नेगेटिव भी है तो माइनस की लाइन भी इसके साथ आ जाएगी। इसका आरी पार्ट, इसकी साइन इनवर्स की रेंज -90 से 90 के दरमियान होती है। इसको इसी इंटरवल के अंदर इसका हम आंसर फाइंड करेंगे। इसको अल्फ़ा की इक्वल सपोज कर लिया, साइन को दूर ले गए तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया -1/√2। तो अल्फ़ा की जगह पर हम क्या रखें? साइन किस एंगल पर हमें 1/√2 देता है? साइन 1/√2 आंसर देता है 45 डिग्री पर, यानी π/4 पर। इसका मतलब है कि अल्फ़ा जो है वो π/4 है, साथ एक माइनस भी है मौजूद, तो ये भी आ जाएगा साथ। ये देख लेंगे -45 -90 और +90 के दरमियान में ही आता है। तो ये इसका लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट यूजिंग टेबल प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 5/12 को साबित करें कि साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल होता है। ये हमने साबित करना है। अगर आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व करेंगे, 5 को 12 से डिवाइड करके उसका टेंजेंट इनवर्स निकाला जाए और इधर 5 को 13 से डिवाइड करके उसका साइन इनवर्स निकाला जाए तो सेम आंसर आएगा। यही चीज़ हमने साबित करनी है कि इक्वल है। तो इसको साइन वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस वाली को लेट साइन इनवर्स 5/13, इसको कोई नाम दे लें, अल्फ़ा नाम दे लिया इसे। साइन को उठा के उधर ले गए तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/13। काज की वैल्यू निकाल लें, काज अल्फ़ा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट के। तो काज अल्फ़ा की वैल्यू हमें चाहिए आगे चल के, इसलिए इसको हम फाइंड करने लगे हैं। काज अल्फ़ा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट। ये आ जाएगा काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25/169 ये बनेगा। एलसीएम ले लिया 169 माइनस 25 और 169, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 4 1 169। इसका अंडर रूट 12 आ गया और इसका 13 आ गया। तो ये 12 और 13 इसका आंसर आ गया। हमने काज अल्फ़ा भी निकाला, हमने इसका साइन अल्फ़ा भी निकाला है और काज अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब देखें, इसको हमने सपोज किया है अल्फ़ा, इस सारे को अल्फ़ा सपोज किया है, ये सारा हमने अल्फ़ा सपोज किया है। अगर हम इस टेंजेंट को उठा के उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा। इसका नाम हमने अल्फ़ा रखा है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो टेंजेंट अल्फ़ा बनता है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का अगर टेंजेंट अल्फ़ा निकाल लिया जाए तो ये सारे का सारा प्रूव हो जाएगा। अब टेंजेंट अल्फ़ा निकाल लेते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर काज के, साइन ओवर काज। तो साइन भी हमने निकाला हुआ है यहाँ पर लगाने के लिए, काज भी हमने इसलिए निकाला हुआ है यहाँ पर लगाने के लिए। टेंजेंट अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की जगह पर आ गया 5/13 और इसकी जगह पर आ गया 12/13। टेंजेंट अल्फ़ा 5/13, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करें 13/12 कट गया। टेंजेंट अल्फ़ा आ गया आपके पास 5/12। टेंजेंट को उठा के उस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। देख लें ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई है। अल्फ़ा की वैल्यू ये हमने रखी थी, ये वापस लगा दें। अल्फ़ा था हमारा साइन इनवर्स 5/13, अल्फ़ा की वैल्यू वापस लगा दी और ये इक्वल आ गया है टेंजेंट इनवर्स 5/12 के। तो यही हमने साबित करना था कि साइन इनवर्स 5/13 इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स 5/12 के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका 2 काज इनवर्स
4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25 के इक्वल होता है, ये साबित करना है हमने। तो देखें इसके साथ 2 मौजूद है, तो इसको जो जिसके साथ 2 मौजूद हो कोशिश करें उसको कोई नाम दे लें, इसको अल्फ़ा कह लें। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फ़ा, ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है ये। इसको हमने अल्फ़ा रख लिया। इसको अगर अल्फ़ा रखा है तो इसके साथ ये 2 भी मौजूद है, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा। अगर साइन को उठा के उधर ले जाएंगे तो साइन 2 अल्फ़ा बनता है। ये साइन 2 अल्फ़ा हमें इस क्वेश्चन का निकालना चाहिए। अगर हम ये निकालेंगे तो ये सारे का सारा प्रूफ हो जाएगा। इसको हमने अल्फ़ा रखा, साथ 2 भी मौजूद है, 2 अल्फ़ा बना। साइन को उठा के उधर अगर ले जाया जाए तो साइन 2 अल्फ़ा बनता है। तो हमें यहाँ से कुछ वैल्यू साइन और काज की चाहिए, इसको उठा के उधर ले जाएँ। काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 हो गया। साइन अल्फ़ा फिर निकालने इसमें से हमें उसकी ज़रूरत है, वो इक्वल होगा 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा के। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो साइन अल्फ़ा आपका बन जाएगा 1 माइनस काज अल्फ़ा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16/25। तो 25 एलसीएम आया, 25 माइनस 16/25, तो ऊपर आ गया 9/25, तो ये आ गया 3/5। तो साइन अल्फ़ा हमने निकाल लिया है 3/5। तो हमें इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, इसलिए हमने ये फाइंड कर लिए। और हमें इस क्वेश्चन का दरअसल मालूम करना चाहिए साइन 2 अल्फ़ा। अगर साइन 2 अल्फ़ा निकाल लिया जाए तो सारा प्रूफ हो जाएगा। साइन 2 अल्फ़ा निकाल लें। साइन 2 अल्फ़ा हमने पढ़ा हुआ है पहले, ये 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा के इक्वल होता है। पिछले चैप्टर में हमने इसको बार बार किया हुआ इस फार्मूले को। साइन 2 अल्फ़ा इस क्वेश्चन का हम निकालने लगे हैं। साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये हमने निकाली है 3/5, ये लगा दी ये वाली, और काज अल्फ़ा की जगह पर हमने ये लगा दिया 4/5। तो ये हो गया साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 3 6 और 4 24/25 मल्टीप्लाई किया तो 24/25 बन गया। तो देख लें ये वही चीज़ आनी शुरू हो गई है। अब साइन को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 24/25, ये आ गई हमारे पास राइट साइड। अल्फ़ा की वैल्यू वापस लगा दें, इस अल्फ़ा की वैल्यू ये रखी थी हमने, इसको वापस लगा दें तो ये आ जाएगा काज इनवर्स 2 काज इनवर्स 4/5 इक्वल होता है साइन इनवर्स 24/25 के। ये हमने इसमें साबित करना था और ये हमने साबित कर दिया इसको। इसके बाद करेंगे इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, काज इनवर्स 4/5 इक्वल है काट इनवर्स 4/3 के, ये हमने साबित करना है। तो देखें इसमें अगर हम इसको रखें अल्फ़ा की इक्वल, लेट काज इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इस सारे का नाम हमने अल्फ़ा रख लिया। काट को अगर उठा के उधर ले जाया जाए तो काट अल्फ़ा बनता है ये, यानी इस क्वेश्चन का हमें काट अल्फ़ा अगर हम निकाल लें तो हमारा सारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। यानी हम इस क्वेश्चन का काट अल्फ़ा निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको अल्फ़ा रखा है तो काज को उठा के उधर ले गए, काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 हो गया। फिर इसी तरह से साइन अल्फ़ा निकाल लें जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला है, और ये इक्वल होता है 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट के। तो साइन अल्फ़ा बना आपका 1 माइनस काज अल्फ़ा का स्क्वायर 16/25, तो 25 माइनस 16 9/25 आ जाएगा एलसीएम लेने से। तो ये आएगा आपके पास 3/5। तो साइन अल्फ़ा भी हमने निकाल लिया 3/5, ये भी आ गया ये भी आ गया। और हमें इस क्वेश्चन का काट निकालना चाहिए। काट अल्फ़ा निकालेंगे तो ये सारा प्रूव हो जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये अल्फ़ा रखा था, काट अल्फ़ा, काट का हमें पता है काज ओवर साइन के इक्वल होता है, ये आ गया। इसमें जो वैल्यूज़ निकाली हैं लगा दें। काट अल्फ़ा, काज अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5। तो काट अल्फ़ा आपका बन गया 4/5 क्रॉस 5/3, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर दिया, कट गए तो बचा आपके पास काट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3। देखें ये राइट साइड आना शुरू होगी। काट को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा काट इनवर्स 4/3, ये बन गया। अल्फ़ा की ये वैल्यू वापस लगा दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका काज इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू काट इनवर्स 4/3। तो यही हमने साबित करना था कि ये इसके इक्वल आता है। स्टूडेंट्स इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम।